थायरोकेयर, यहाँ पे करीबन 6% की तेजी जो है आज हमें मार्केट के दौरान आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये जो रिएक्शन है वो देखने को मिला है, लेकिन नंबर्स आए तो मैनेजमेंट से बात करना भी बनता है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू की यहाँ पे बात करी जाए तो करीबन 20% का जो जंप है वो हमें देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो चलिए इस बार के रिजल्ट्स और आगे के फ्यूचर आउटलुक को लेके कंपनी के एमडी एंड साथ में सीईओ राहुल गुहा जी से बात कर लेते हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस। नंबर अच्छे आए हैं और नंबर के बाद बाजार ने जो रिएक्शन है वो भी पॉजिटिव साइड में ही दिया है। थैंक यू वेरी मच जी। तो डायरेक्टली अब मैं सवालों के अगर तरफ आऊं तो यहाँ पे इस टाइम पे अगर हम वॉल्यूम्स देखें और रियलाइजेशन देखें तो उसके चलते हमें 21% की जो उछाल है रेवेन्यू में देखने को मिला है, लेकिन इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है? पूरा का पूरा वॉल्यूम ग्रोथ है। हमारा प्राइस रियलाइजेशन पर टेस्ट फ्लैट रहता है। थायरोकेयर जो है देश की सबसे अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है, वो हमारा मिशन है। तो हम लास्ट में दाम टच करते हैं। ये जो 20% ग्रोथ आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ग्रोथ है। ओके, गुड मॉर्निंग राहुल जी, श्रेया बात कर रही हूँ। ग्रोथ अच्छी है, एबिटा मार्जिन में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है, तो इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं राहुल जी, और आगे चलकर क्या आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन करेगा? हाँ, तो ये जो अंग्रेजी में एक कहते हैं ना, ग्रोथ सॉल्व्स एवरीथिंग। थायरोकेयर में 2 साल से हम 20% ग्रोथ पे हैं। उसमें बहुत सारे चीज सॉल्व हो जाते हैं। आपके ग्रॉस मार्जिन स्टेबल हो जाते हैं, वेंडर्स भी आपके साथ काम करना चाहते हैं अच्छे रेट पे, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है। तो आप जो देख रहे हो ये 2 साल की ग्रोथ क्या ही कहानी है जो अभी कल्मिनेट हो रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन में। ओके तो अभी अगर आपके मैं 2 अर्ली स्टेजेस की बात करूं, जैसे कि जीनोमिक्स की बात करें या इस टाइम पे एलर्जी की बात करें, स्टिल ये अपने अर्ली स्टेज में है, तो यहाँ से करंटली किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ क्या आप टाइमलाइन लेके चल रहे हैं कि जो ये इम्पैक्ट है हमें और भी ज्यादा मटेरियलाइज होता हुआ दिखाई देगा? एलर्जी एंड जीनोमिक्स बस अभी मार्च में शुरू हुआ है। अगर आप इस साल हमारे फर्स्ट ईयर होगा स्पेशलिटी में। थायरोकेयर अभी तक रूटीन और सेमी स्पेशलाइज्ड टेस्ट ही करते थे। ये हमारे पे फर्स्ट अटेम्प्ट है इनटू द स्पेशलिटी स्पेस। पर मैं ये मानता हूँ कि 3 साल बाद आप देखोगे तो थायरोकेयर, मुझे लग रहा है कि थायरोकेयर तो मार्केट लीडर होगा स्पेशलिटी में 3 साल बाद। ओके, 3 साल बाद मार्केट लीडर होगा, हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट राहुल जी। लेकिन आप एक्विजिशन फिलहाल कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं क्या? टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, इनफैक्ट टीयर 4 तक भी अगर मैं पूछूं राहुल जी, तो पेनिट्रेशन कैसा है और कैसे रिस्पॉन्सेस हैं वहां पर? थायरोकेयर तो हमेशा डीप इनटू इंडिया है। हमारा जो बिजनेस है आप देखोगे 80% टीयर 2 एंड बियॉन्ड है, और 20% ही मेट्रो टीयर 1 बिजनेस है। तो हम तो इंडिया के डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है, या भारत के डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है। आप गांव गांव में चलिए, आपको थायरोकेयर मिल जाएगा। मेरा तो ये मानना है हम लोग का जो पेनिट्रेशन इंडिया में है सबसे डीपेस्ट है। तो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ बहुत ज्यादा है। वहाँ अफोर्डेबल गुड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स काफ़ी कम है, और वहाँ थायरोकेयर काफ़ी मौजूद है, और ग्रोथ भी अच्छा हमको दिख रहा है वहाँ पे। बात आई एक्विजिशंस पे। एक्विजिशंस तो हम हमेशा ढूंढते हैं। मेरा तो ये कहना है हम ऑलवेज ऑन एक्विजिशन मोड में है। बस यही है कि हम ओवर पे नहीं करेंगे, और मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो जब हम अक्वायर करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, और हम थोड़ा कंजर्वेटिव है इस बात पे। तो ओवर पे तो हम नहीं करते हैं, इसीलिए लास्ट 3-4 महीने में हम एक्विजिशन नहीं कर पाए। बट लास्ट ईयर अगर आप देखोगे हमने पोला किया था, विम्टा किया था, थिंक हेल्थ किया था, ऑल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, और वही हमारा खोज है। इस टाइम पे हम मार्केट में भी बात करें तो काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, काफ़ी सारे जो पेयर्स हैं, चाहे वो इस टाइम पे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड एंटिटीज़ भी काफ़ी मार्केट में आ गई है, तो क्या इस टाइम पे कोई प्राइसिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर येस तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इसको डिफेंड करने के लिए? पहले तो हमारा प्राइसिंग स्टांस हमेशा लोएस्ट होता है। वी आर द मोस्ट अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक प्लेयर इन द कंट्री। बात आई प्राइस प्रेशर की, बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए। पहले लॉसेस पे बेच रहे थे, अभी सब रैशनल हो गए हैं। अभी आई वुड से प्राइसेस हैव रैशनलाइज्ड।
कंपटीशन तो है और अच्छी भी है, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज कंपटीशन आए, आपको ये देखना होगा कि डायग्नोस्टिक्स में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कुल मिला के 10% भी नहीं कवर करते हैं मार्केट में। तो एंड मार्केट नीड्स गुड क्वालिटी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हु ऑफर गुड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स इन द इंडस्ट्री। सो जितने भी प्लेयर आए वो मार्केट के लिए अच्छा ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ग्रो होता है, लोग NABL रिपोर्ट के बारे में समझते हैं, गुड क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में समझते हैं, और देन वो कभी वापस नहीं चला जाते हैं लोकल पैथोलॉजी लैब्स के पास। तो दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग जब हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स और आ जाते हैं मार्केट में। बस यही डिफरेंस है 3 साल पहले और अभी की, काफी रैशनल कंपटीशन है। वो जो बर्न एंड एंटर द मार्केट जो स्ट्रेटजी था वो अभी काफी कम हो। उसका असर देखने को मिल भी रहा है। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिजल्ट्स पर चर्चा करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।